हाय फ्रेंड, जय केदार। अभी टाइम हो रहा है 3:29। तो हम कर रहे हैं बाबा केदारनाथ की चढ़ाई। देखते हैं हमें कब बुलाते हैं बाबा। तो अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और अभी हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको यात्रा के लिए खच्चर चाहिए तो आपको यात्रा के शुरू में ही खच्चर पॉइंट से मिल जाएंगे। और टाइम हो रहा है अभी 4:50 और हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। विशाल नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, तो रोशनी नहीं है, हल्का हल्का उजाला है खाली। और यहाँ पे रास्ते में जगह जगह शौचालय भी बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो मतलब पर हाँ, यहीं पे एक ही रास्ता है, मतलब देख रहे हो लोग भी वहीं से जा रहे हैं, खच्चर वगैरह भी वहीं से जा रहे हैं। थोड़ी यहाँ पे तकलीफ़ होने वाली है। तो ये रहा विशाल, ये इतना थक गया है कि इसे डंडे पे सर रख के सोना पड़ रहा है। ये अशोक भाई, यहाँ पे रास्ते में लोग सामान ले जाते रहते हैं ऊपर तक, जो ऊपर दुकानें हैं उसका सामान। तो मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी लोग कह रहे थे, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशंस के बिना ऊपर आने नहीं देते। तो ये अच्छी बात है कि अब उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मल है, इतनी तो वैष्णो देवी में भी होती है। और जगह जगह पे खाने के स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं कुछ। बिल्कुल खाली है अभी तो। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं जंगल चट्टी, है ना? हाँ, जंगल चट्टी। हमने 4 किलोमीटर, वैसे हम अपना पूरा कर लिए 4 किलोमीटर, लेकिन हम अपना अभी स्टे कर रहे हैं। मैगी वैगी खा रहे हैं, तो कच्चर उच्चर चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। मैगी हमें भूख भी लगी, तो हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक चाय के भरोसे हम जी रहे हैं। और यहाँ पे जाके फ्री वाईफाई जोन आता है, मतलब वाईफाई की स्पीड उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस हाँ की व्हाट्सएप वगैरह के मैसेजेस आप कर लोगे, इतनी स्पीड है यहाँ पे, उससे ज़्यादा स्पीड है नहीं। ये है फुल प्लेट मैगी। मेरे ख्याल से 2 मैगी को 3 प्लेट में इन्होंने बांट दिया। ये हमारे को भी नहीं कुमार जी मिले लोग। हर महादेव, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया। ट्रैक करने में शुरू के 1 किलोमीटर कैसे लगा? बहुत थकावट महसूस हो रही थी, पर जैसे जैसे महादेव के पास आ रहे हैं उत्साह मन में बढ़ता जा रहा है। एक बार क्या दो, हर हर महादेव। ये यहाँ से व्यू है, हेलीकॉप्टर्स रेगुलरली चल रहे हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट आया जहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये वो वाटरफॉल है जो यहाँ पे पड़ता है बीच में। बहुत पतली सी धारा है, ये ऊपर से आ रही है, यहाँ से बिल्कुल ये नीचे तक है। यहाँ पे बोर्ड भी दिख जाएगा, झरना वाटरफॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकृति का आनंद ले। देखो यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है जी, वही यहाँ से भी लाते हैं। और सबसे ख़राब चीज़ ये है, पूरी सड़क देखो, पूरा मतलब जो भी रास्ता है वो सारा ख़राब हो रखा है, कोई साफ़ करने वाला है ही नहीं यहाँ पे। यात्रा के बीच में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ पहाड़ और बीच बीच में झरने भी देखने को मिलते हैं, जिससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाए। लगभग 4.5 किलोमीटर के बाद पड़ता है भीमबली, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन, डिस्पेंसरी और थोड़ा सा इंटरनेट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कॉल्स वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, नेटवर्क यहाँ पे थोड़े बहुत आते हैं। तो लगभग आधे रास्ते के बाद ये रामबाड़ा में वो केदार घाटी पड़ती है, जहाँ पे आपदा की जो बाढ़ थी वो पूरा का पूरा तबाह करके ले गई थी। मतलब ये जो एरिया है, जो घाटी है, यहाँ से वो पानी की जो बहुत बड़ी लहर आई थी वो पूरा का पूरा तबाह करके ले गई थी इस घाटी को और पूरे रास्ते को।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता गया। बीच बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होती रही, लेकिन मौसम बहुत सुहावना था। ये है 3 दिन पहले यहाँ जो बर्फबारी हुई थी, 3 दिन पहले जब मौसम बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, तो उसका स्नो यहाँ जमा हुआ बहुत सारा, क्योंकि दूसरी बर्फ है। आओ चलते चलेगा, नहीं बहुत है, गंदी है। जल्दी भी हो रही, चलो चलें। चले चलो आराम से। लोग ये इस पहाड़ से, जहाँ से कोई रूट है भी नहीं, रास्ता यहाँ से, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं। ये देखो, तभी जाके कहते हैं हादसे हो गए, ये लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। ये कुछ इन्हीं लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से होता है ये सब। स्नोफॉल होने के कारण आपको जगह जगह पे ग्लेशियर्स भी दिखाई देंगे। तो ये जो बर्फ़बारी अभी रिसेंट हुई थी, उस वजह से यहाँ पे भी बर्फ़ जम चुकी है कई जगह पे, तो आपको जगह जगह पे रास्ते में दिखते रहेंगे। और नज़ारा ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते जा रहा था। तो अभी भी हमारा लगभग 4 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। मैं एक बार बैक कैमरे से एक बार व्यू दिखा देता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विस अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दी है इन्होंने, और बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो गई हैं। ये घाटी का वो रास्ता है जहाँ पे बाढ़ आई थी और पूरा का पूरा शहर बहा के ले गई थी। साथ में जो भी आसपास की हरियाली थी सारी की सारी तहस नहस हो चुकी थी। और सामने आपको केदारनाथ जाने का जो पुराना रास्ता था वो भी दिखाई देता है। ये पुराना रास्ता है जहाँ से पहले केदारनाथ जी की यात्रा होती थी, लेकिन अब आपदा आने के बाद जब ये रास्ता पूरा का पूरा तबाह हो गया, तब जाके नया रास्ता बनाया गया। लगभग 12 से 12.5 घंटे की यात्रा करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली नंदी बेस कैंप पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमारा टेंट का स्टे था और हमने जो दर्शन करने थे वो करने थे सेम डे। तो हम चले थे अपने टेंट में ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें और फिर दर्शन के लिए निकल सकें। और ये यहाँ का हेलीपैड है, जो मतलब जो भी सवारी लेके आते हैं वो यहाँ पे उतारते हैं इनको। और क्योंकि ये केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल नियर बाय है, तो बिल्कुल यहीं पे लाके ये उतारते हैं। और यहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग जा जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। और मौसम ऐसा हो चुका है, बादल आ चुके हैं पूरे, तो जो भी हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज है वो भी बंद कर रखी है। और अभी बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो चुकी हैं फिर से। अभी बारिश की बूंदें बीच में भी हुई थी 2-3 बार, लेकिन वो बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम एक बार जा रहे हैं मंदिर की साइड, एक बार देखने मंदिर की साइड जा रहे हैं, देखते हैं लाइन में। हमारा लाइन छूटी हुई थी तो हम दर्शन कर लेंगे अभी, नहीं तो फिर हम आज तो हमारे को ऐसा लग रहा है हमें सोना ही नहीं है 2 बजे में, क्योंकि लाइन में लगना है सुबह के दर्शन के लिए। हाँ। फिर कल हमें 8 बजे में उतरना भी है, कि हमें बद्रीनाथ जाना है टाइम से ना, वहाँ पे हमें दर्शन करने रात में बद्रीनाथ के। ये समझ लो कल रात को ही सोए हैं, तो अब जो भी है आज भाई खास सोए, थोड़ा सा 2 घंटे के लिए सोए थे। उसके बाद जब से निकले हुए दिल्ली से यहाँ, जब से कुछ भी 2 घंटे के लिए सोए थे, ना गाड़ी में सोए, ना कहीं सोए, ना कुछ सोए। ये वो मेन गेट है जहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जय बाबा केदारनाथ जी की लाइन देखो दूर से दिख गई, कहाँ है लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है, नीचे ही चालू है। अभी मैं एक बार पास से दिखाता हूँ। नीचे तो स्नान करते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं। हाँ, और वहाँ लड़की लेडीज सब लोग बना रखा है। अच्छा, हाँ, ये रहा स्नान कर दो ना। अभी इस टाइम पे लाइन यहाँ से लगी हुई है, यहीं से स्टार्ट हो गई। नहीं मतलब यार
चल ही रहे हैं लोग एक तरह से, भीड़ बहुत है। तो हम टाइम से आ गए थे यहाँ पे, हमने दर्शन भी कर लिए, लाइन में सिर्फ 1 घंटा लगे हम, और हमने दर्शन भी कर लिए अच्छे से। बारिश की बूंदें हो रही थी, हमने रेनकोट वगैरह पहन लिया था, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। दर्शन करने में इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप भी आओ, प्लान बनाओ जून जुलाई, लेकिन अभी तो रश होगा जून में। रश मैं दिखा देता हूँ, अभी का रश क्या है, देखो, अभी का रश दिखाता हूँ मैं। इस टाइम पे ये रश चल रहा है। मेरी पूरी हो गई। जब हम लाइन में लगे, लाइन में लगने के आधे से पौने घंटे के अंदर हमारा नंबर आ चुका था और बाबा केदार जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए थे। रश उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कम था, जितना कह रहे थे कि बहुत रश है बहुत रश है, उस हिसाब से तो रश बहुत कम था। मतलब अब जनरली अगर किसी भी धाम पर जाते हैं तो इतना रश तो आपको नॉर्मली देखने को मिलता ही है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। बारिश की बूंदें हो रही थी, रेनकोट पहनना पड़ा, लेकिन जो ऊपर नज़ारा था बहुत ही कहने लायक था। मतलब बादलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था केदारनाथ जी को। दर्शन करने के बाद और रात की आरती देखने के बाद सुबह नज़ारा कुछ इस तरह से हो रहा था। एक तरफ से निकल रही थी धूप और दूसरी तरफ से पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा था। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था सुबह के 7 बजे। हेलो गाइस, जय केदार। हम आपको एक दिखाना चाहते हैं। पहले तो हम आपको मंदिर की बैक साइड के दर्शन करवाना चाहते हैं। ये मंदिर का वो जो बैक साइड है, जो वहाँ से पत्थर आया था, जो आपदा आई थी, वो पत्थर आया, इसकी वजह से ही मंदिर का बचाव हो पाया कि इसकी लहर मंदिर को ऊपर से लेके चली गई थी। और दूसरा जहाँ से आपदा आई थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जहाँ आपको ये दिख रहा होगा, घासों के बीच के अंदर एक पानी का बराव दिख रहा होगा। यहाँ से हमारी जो आपदा आई थी 2013 में 16 जून को जो आपदा आई थी, वो उसी के बीच में आई थी। अब यहाँ पर लेकिन उन्होंने बॉर्डर बना दी चारों तरफ, मंदिर के ना चारों तरफ देखो बॉर्डर ही बॉर्डर बना दी। जैसे कोई भी आप अब जैसे कुछ भी आगे पहले जैसा होता तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मजा आया? फर्स्ट टाइम में बहुत केदारनाथ ही ओनली के गंगोत्री? अभी केदारनाथ आए हैं, इसके बाद हमारा ड्रीम था बद्रीनाथ केदारनाथ आने का। केदारनाथ आने का ड्रीम था। चलो जाएंगे। अच्छा हम बद्रीनाथ जाएंगे, अच्छा 8 बजे चालू करेंगे बद्रीनाथ। 19 जन है। अच्छा, 19 जगह वहाँ से पूना पुणे पूना से बढ़िया है बढ़िया। हो गया दर्शन आप लोगों के? खुले दर्शन हुए, बहुत मजा आया। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? दिल्ली से आए हम। परेशानी कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। इस बार कदम में ऐसा लगा उत्तराखंड में घुसते जाती, हर नाके नाके पे पुलिस खड़ी थी, जिससे जाम वाम भी नहीं लगा। हम जल्दी भी आ गए जिस तरह से। मैनेज अच्छा कर रखा है यहाँ पे। मैंने अच्छा कर रखा है। केदारनाथ धाम पहुंचने में कोई मुश्किलात नहीं? कोई कोई मुश्किल नहीं। बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन हमने रात को ही कर लिए थे, बहुत रात अच्छे में हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। कहाँ से आए आप?